आज के कहानी का शीर्षक है खामोश बारिश। बारिश के मौसम में लखनऊ की पुरानी गलियों में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। मोटर गाड़ियां काम, रिक्शे भी धीमे और लोग छाते ताने घरों की ओर भागते हैं। लेकिन गली नंबर 7 में एक पुराना हवेली नुमा मकान था जिसके दरवाजे पर कभी ताला नहीं लगता था। लोग कहते थे कि वहां रहने वाली औरत, जिसे सब चाची अम्मा कहते थे, बारिश में भी दरवाजा खुला रखती थी। क्यों? कोई नहीं जानता था। चाची अम्मा की उम्र किसी को ठीक ठीक नहीं पता। कुछ कहते 80 के पार, कुछ कहते 100 भी हो सकती है। उनका चेहरा इतना साफ और शांत कि देखने वाला सोचता शायद समय ने उन्हें छुआ ही नहीं। हर शाम वो आंगन में लालटेन जलाकर बैठती और बारिश की बूंदों को देखती रहती, जैसे कोई इंतजार हो। एक दिन बारिश इतनी तेज हुई कि सड़कें तालाब बन गईं। बिजली चली गई। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। तभी एक लड़का, नाम था रियान, भीगता हुआ चाची अम्मा के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। रियान 19 साल का था, कॉलेज का स्टूडेंट, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बहुत बदल गया था। दोस्त कहते डिप्रेशन में है, घर वाले कहते बस जिद्दी है। सच ये था कि रियान को लगता था कि वो जी रहा है, पर जिंदा नहीं है। चाची अम्मा, भीतर आ जाऊं? उसने कांपते हुए पूछा। चाची अम्मा ने बिना कुछ कहे दरवाजा और खोल दिया। अंदर एक पुरानी चारपाई पर वो बैठी थी। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी और बारिश की आवाज। रियान अंदर आया, कपड़े निचोड़ते हुए बोला, मुझे लगा यहाँ कोई है जो सुन लेगा। चाची अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बारिश सुनने का सबसे अच्छा बहाना है। बोलो, क्या कहना है? रियान बैठ गया। पहले तो चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोलने लगा। मुझे लगता है मैं बेकार हूँ। सब कुछ करता हूँ पर कुछ होता नहीं। पढ़ाई में अच्छा नहीं, दोस्तों के साथ मजाक नहीं कर पाता, घर में किसी से बात नहीं करता। जैसे मेरी आवाज खामोश हो गई हो। चाची अम्मा ने सिर्फ सुना, कोई सलाह नहीं दी, बस सुना। बारिश और तेज हो गई। छत पर पानी की आवाजें जैसे कोई पुराना गाना गा रही हो। तभी चाची अम्मा बोली, तुम्हें पता है, मैं भी कभी खामोश हो गई थी, बहुत साल पहले। रियान ने चौंक कर देखा। आप? हाँ, मेरी बेटी थी, नाम था अनन्या। वो सिर्फ 17 की थी जब एक एक्सीडेंट में चली गई। उस दिन से मैंने बोलना छोड़ दिया था। 3 साल तक एक शब्द भी नहीं। रियान की आंखें बड़ी हो गईं। फिर बोलना कैसे शुरू किया? चाची अम्मा ने खिड़की की ओर देखा। बाहर बारिश अब भी जोरों पर थी। एक बारिश की रात में, ठीक ऐसी ही रात, मैं यहीं बैठी थी। अचानक मुझे लगा कि अनन्या की आवाज सुनाई दे रही है। वो कह रही थी, अम्मा, बारिश में बातें करो ना। मैं सुन रही हूँ। रियान ने पूछा, फिर? मैंने पहला शब्द बोला, अनन्या, बस इतना। फिर रोने लगी और रोते रोते बहुत कुछ बोल गई, सब कुछ जो 3 साल से सीने में दबा था। चाची अम्मा ने रियान की तरफ देखा। बारिश में आवाजें खुल जाती हैं, क्योंकि बारिश खामोशी को धो देती है। रियान चुपचाप सुनता रहा। चाची अम्मा ने फिर कहा, तुम्हारी खामोशी कोई बीमारी नहीं है, वो बस एक कोकोन है। जैसे कैटरपिलर को कोकोन तोड़ना पड़ता है तितली बनने के लिए, लेकिन तितली बनने से पहले उसे कोकोन में समय बिताना पड़ता है। अकेले, खामोश। रियान की आंखों में आंसू आ गए। तो मैं तितली बनूंगा। चाची अम्मा हंसी, बहुत धीमी, बहुत प्यारी हंसी। तुम पहले से ही तितली हो, बस पंख सूखने का इंतजार कर रहे हो। और बारिश पंख सुखाने का सबसे अच्छा मौसम नहीं है, लेकिन बारिश के बाद इंद्रधनुष जरूर आता है। उस रात रियान बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। चाची अम्मा ने उसे पुरानी किताबें दिखाईं, पुरानी तस्वीरें दिखाईं। अनन्या की तस्वीर देखकर रियान को लगा जैसे वो किसी को जानता हो। सुबह बारिश थम गई, सूरज निकला, हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू थी। रियान उठा। चाची अम्मा, मैं आऊंगा फिर। दरवाजा हमेशा खुला है, उन्होंने कहा। रियान घर लौटा। उस दिन उसने पहली बार मम्मी से कहा,
माँ, आज चाय के साथ बिस्किट दो ना। माँ चौंकी। कई महीनों बाद बेटे ने कुछ मांगा था। धीरे धीरे रियान बदलने लगा। वो अभी भी बहुत बातें नहीं करता था, लेकिन जब करता था तो उसकी आवाज में एक नई गहराई थी। वो कॉलेज में एक छोटा सा स्पीच दिया, बारिश के बारे में। सब हंसे, तालियां बजाईं। लेकिन रियान को पता था कि वो स्पीच सिर्फ बारिश के बारे में नहीं था। कुछ महीने बाद एक शाम वो फिर चाची अम्मा के पास गया। हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट था, एक कांच की छोटी बोतल जिसमें रंग बिरंगे कागज के टुकड़े थे। हर कागज पर एक अच्छी बात लिखी थी जो रियान ने उस महीने महसूस की थी। ये आपके लिए, उसने कहा। जब बारिश आए और आपको लगे कि खामोशी बहुत भारी हो रही है, तो इसे खोल लेना। चाची अम्मा ने बोतल ली। उनकी आंखें चमक उठीं। तुमने अनन्या की तरह बात की, उन्होंने कहा। वो भी ऐसे ही छोटी छोटी खुशियां इकट्ठा करती थी। रियान मुस्कुराया। शायद वो अभी भी सुन रही हो। चाची अम्मा ने सिर हिलाया। हाँ, और शायद तुम भी किसी दिन किसी को सुनाओगे। उस साल की आखिरी बारिश में रियान और चाची अम्मा साथ बैठे थे। कोई बात नहीं हो रही थी, बस बारिश की आवाज। लेकिन उस खामोशी में अब दर्द नहीं था। अब वो खामोशी आरामदेह थी। जैसे दो पुराने दोस्त बिना बोले सब समझ रहे हों। और जब बारिश थमी तो आसमान में इंद्रधनुष निकला। दोनों ने एक साथ देखा। रियान ने धीरे से कहा, चाची अम्मा, धन्यवाद। चाची अम्मा ने जवाब दिया, धन्यवाद तुम्हारा कि तुमने मेरी खामोशी को तोड़ा।